बाबा रामदेव योग से देश भर में मशहूर हुए बाबा रामदेव आयुर्वेद की दुनिया में खुद को बहुत बड़ा ब्रांड साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। खास तौर पर उस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, तब रामदेव कोरोना से ठीक करने की दवा लेकर आए और उस वक्त ऐसी कोई दवा नहीं थी। पतंजलि ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया जो भ्रामक निकला, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा है। रामदेव माफी मांग रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले बाबा रामदेव की माफी काफी है? रामदेव के झूठे पर देश के लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर हमने सर्वे किया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं और सर्वे में जो सवाल पूछे हैं वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन्हीं सवालों में से पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल, क्या कोविड के वक्त भ्रामक दावों से रामदेव ने लोगों की जिंदगी से, लोगों की जान से खिलवाड़ किया? 69% लोग ऐसे थे जो इसे हाँ मान रहे थे, 25% ऐसे लोग थे जो ना मान रहे थे और 6% मात्र ऐसे लोग थे जो इस पर कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बड़ी जनता मान रही थी कि हाँ, ये खिलवाड़ किया गया था। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या बाबा रामदेव पतंजलि से जुड़े उत्पादों का झूठा प्रचार करते हैं? 63% लोगों ने कहा कि हाँ, 34% लोगों ने कहा ना और 3% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या बाबा रामदेव एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? 60% लोगों का कहना था हाँ, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 33% लोगों का कहना था कि बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और 7% लोग इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल, सर्वे का चौथा सवाल कि क्या कोई करीबी जब गंभीर रोगों का शिकार होता है तो कौन सी चिकित्सा पद्धति वो अपनाते हैं? एलोपैथी 62% लोगों का मानना था, आयुर्वेद 18% लोगों का मानना था, होम्योपैथी 14% लोगों का मानना था, नेचुरोपैथी 3% लोगों का मानना था और 3% लोग ऐसे ही थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का पांचवा सवाल, बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक प्रचार पर फटकार लगाई, इस पर आपकी क्या राय है? रामदेव को सख्त सजा होनी चाहिए, 41% लोगों का यह मानना था। आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए, 28% लोगों का यह मानना था। वार्निंग यानी कि चेतावनी ही जरूरी है, 25% लोगों का यह मानना था और 6% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये तमाम सारे सवाल जो हमने लोगों से पूछा। अब आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सर्वे तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सर्वे के साथ साथ कुछ लोगों से इस पर राय भी है जो लेनी चाहिए, उनकी समझ जाननी चाहिए कि वो क्या है। अजय कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनके पास चलेंगे। अजय जी, बाबा रामदेव, उनकी दवाइयां, उनका भ्रामक विज्ञापन और सुप्रीम कोर्ट का हंटर, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में है। क्या कहेंगे इस सर्वे को लेकर जो हमने किया है? बिल्कुल सही आप सवाल उठाए हैं और आम जनता भी जो है वो जो जिनके बीच ये सर्वे गया है उन्होंने लगभग वो रामदेव को वो गलत माना है और उनको सजा की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सर्वे से साफ है। बाबा रामदेव की दवाइयां, बाबा रामदेव न तो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के भी डॉक्टर नहीं है, न उनको आयुर्वेद का ज्ञान है, वो व्यवसायी हैं, वो गलत दवा बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कानून है इस देश में, कानून का राज है, जरूर होना चाहिए। विनीत जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत साहब, अभी भी जैसे मैं आज ही एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो मैं देख रहा था कि बाहर निकलते ही साथ टर्मिनल 2 पे एक बड़ा सा बाबा रामदेव का बोर्ड लगा हुआ है विज्ञापन का, और वो दावा कर रहे हैं अपनी दवाइयों को लेकर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार भले ही है, उनकी दवाइयों को लेकर सवाल भले ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद पतंजलि है कि मानने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल देश में कानून का राज
जो भी दवाइयाँ हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। पतंजलि की चाहे जो भी दवाइयाँ हैं, चाहे बाबा रामदेव डॉक्टर हैं या नहीं हैं, उनकी जो भी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक संबंधी, वो आयुष जो एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे अप्रूव होने के बाद ही जारी की जाती है। अब ऐसी दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट है, क्या नहीं है, डिपार्टमेंट बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अप्रूव किया, उसके बाद ही बाबा रामदेव ने उसे बेचना शुरू किया। अब वो व्यवसायी हैं, व्यवसायी हर कंपनी होती है, ऐसी मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे विज्ञापन लगाती हैं, चाहे वो आप फेयर एंड लवली की बात करें, चाहे आप हार्ट डिजीज की बात करें, ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं। जी। तो ये कहना कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट गलत चला गया या गलत हो गया, उससे आप एक पूरे पद्धति को, चाहे आप पूरी एक पूरे जो बनाने वाली कंपनी है उसको आप ऐसा दिखा दें कि जी ये पूरी कंपनी जो है वो सब कुछ गलत कर रही है, ये मुझे लगता है गलत है। एक एडवर्टीजमेंट गलत हुआ, एक भ्रामक की जहां हम बात कर रहे हैं, ऐसे भ्रामक एडवर्टीजमेंट मॉडर्न मेडिसिन में बहुत है। और अगर कार्रवाई करनी शुरू की जाए तो जितनी इंग्लिश दवाइयां, जो अंग्रेजी दवाइयां जिनको हम कहते हैं मॉडर्न पद्धति, उसकी दवाइयों को अगर एक्शन लेना शुरू किया जाए तो ऐसी बहुत सी एमएनसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो हैं, बंद हो जाएंगी हिंदुस्तान में। हम्म। तो क्या आपका इशारा इस ओर है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो एक व्यापार कंपनियां, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां हैं, उनके दवाओं में ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि रामदेव ने एक बड़ा बाजार तो कब्जे में ले लिया है? देखिए अफजल, मैं इसमें एक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भ्रामक एडवर्टीजमेंट को लेके कहा। दवाइयों को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, इसलिए क्योंकि वो दवाइयां आयुष डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उससे अप्रूव की गई। उसके बाद ही वो दवाइयां मेडिकल जो है बाजार में आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दवाइयां बेकार थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, उस प्रोजेक्शन के पीछे एक कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां जो बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनका हाथ जरूर लगता है। क्योंकि आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से प्रोपोगेंडा रचा गया कि जी आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, जो पतंजलि जो दवाइयां बना रहा है, वो बाबा रामदेव की बनाई दवाइयां हैं, वो सब बेकार हैं। तो इस तरीके से कहना, अगर ये सब चीजें, चलिए अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जिंदल साहब ने तो अपनी बात कर दी है, लेकिन आप क्या मानते हैं, वाकई ऐसा है जो जिंदल साहब बोल रहे हैं, या फिर वो आंकड़े जो सर्वे में दिखाई दे रहे हैं वो सही? फिर से जरा सवाल कीजिए तो। अजय जी, जिंदल साहब का साफ तौर पर है कि ये कहना है कि एक अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर दवाई निकल जाए जिसमें कोई प्रभाव ना हो या जिसे लेकर सवाल उठा जाए, उसे लेकर पूरी कंपनी पर सवाल नहीं उठाया जाता। और अगर इस तरह से सवाल उठाया जाएगा किसी दवा को लेकर, तो जो तमाम विदेशी कंपनियां जो भारत में एक बड़ा दवा का कारोबार कर रही हैं, वो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक विदेशी दबाव भी हो सकता है, या फिर ये तो ये बात जिंदल साहब उठा रहे हैं, या दूसरी बात है जो सर्वे में निकल कर आ रही है, सर्वे के आंकड़े में निकल कर आ रही है, वो बात सही है? नहीं, बिल्कुल सर्वे के आंकड़ों में जो बात आ रही है वही सही है। और ये जो जनरल साहब बोल रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा दवा निर्माता है मॉडर्न मेडिसिन का, और सारी दुनिया में हिंदुस्तान से दवाएं जाती है, इवन विदेशों में, उन्नत देशों में भी। इसलिए ये कहना कि विदेशी कंपनियां हैं, वो बात सही नहीं है। अब रह गई कि जो दवाएं गलत होंगी, जो मेडिकली प्रूव हुई, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां बहुत से जांच के दौर से गुजरती हैं, इवन बनने के बाद भी जांच के दौर से गुजरती हैं। इसलिए उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो दवा विड्रॉ होगा। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आयुष डिपार्टमेंट जो अभी बहुत सी दवाइयां जो बाबा रामदेव की, आयुष में अभी भी जो लाइसेंसिंग होता है, उस लाइसेंसिंग का में बहुत से प्रॉब्लम्स है। साइंटिफिक तरीके से उसका लाइसेंसिंग नहीं होता है, उसका जांच नहीं होता है साइंटिफिक तरीके से, और ये सवाल उठता ही रहेगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय, अगर साइंटिफिक तरीके से जांच नहीं होती है तो आयुष मंत्रालय फिर ऐसे बेवकूफों की तरह सर्टिफिकेट क्यों बांट रहा है? क्योंकि लोग तो दवा खा रहे हैं। अगर बाबा रामदेव की दवा से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आयुष मंत्रालय की जो प्रक्रिया है सर्टिफिकेट देने की या उसे हरी झंडी देने की, उस पर भी तो सवाल उठाए जा सकते हैं। आयुष मंत्रालय भी तो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। रिकॉल कीजिए कोरोनिल के समय में, कोरोनिल के समय में आई बात कि
आयुष मंत्रालय के परमिशन देने के पहले ही कह दिया गया कि कोरोनिल जो है वो उसको खाना शुरू करो। और बाद में आयुष विभाग का भी कई कंट्राडिक्टरी बात इसके संबंध में आई। उसने परमिशन दिया था, लेकिन उस परमिशन में भी बहुत सा इफ्स एंड बट्स था। तो ये कहना हम लोग निश्चित तौर से कहेंगे कि आयुष की जो दवाइयां बनाई जा रही हैं इस देश में और आयुष का जो सर्टिफिकेशन हो रहा है उसको उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और क्योंकि ये साइंस की बात है, आयुष की दवाइयों का से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जिस ढंग से बनाई जा रही हैं उस ढंग से पर ऊपर जांच होनी चाहिए। जिंदल साहब, यहाँ तो मंत्रालय की जो प्रक्रिया है उसी पर सवाल उठने लगा है। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब आपको मंत्रालय से शिकायत है, अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि मैंने ये दवाई बनाई और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक पद्धति बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया, उसने मुझे अप्रूवल दिया, अगर आपको उस अप्रूवल से दिक्कत थी तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उस डिपार्टमेंट के खिलाफ जाते। लेकिन एक पर्टिकुलर पद्धति को बदनाम करने के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, भ्रामक विज्ञापन और पद्धति की दोनों बातें अलग है। भ्रामक विज्ञापन जितनी विदेशी कंपनियां, जितनी मॉडर्न मेडिसिन के लोग जितने देते हैं बेचने वाले, उससे ज्यादा कोई नहीं देता। मैं आज भी ये कह रहा हूं, आप चले जाइए, इतने सारे हॉस्पिटल्स के आपको बोर्ड मिल जाएंगे कि आप की जो हार्ट डिजीज है हम उसको मेडिसिन से ठीक कर देंगे, मॉडर्न मेडिसिन से ठीक कर देंगे। क्या आईएमए ने उसके ऊपर कार्रवाई की? कितने ऐसे आपके रोज टीवी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन आते हैं। दुख की बात यही है क्या आईएमए ने उसके ऊपर आज तक अधिकतर जगह जो ऐसी कार्रवाई की? क्या आईएमए ने आज तक कोई कार्रवाई की? एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए। आईएमए ने तो लगातार मांग किया है, आईएमए ने तो लगातार मांग किया है कि साइंटिफिक जो है, ये पहली बात तो मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन इंडिपेंडेंट साइंस है। मिक्सोपैथी की बात छोड़िए, आप ये बताइए क्या जो मॉडर्न मेडिसिन को लेके भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई किसी तरीके की गई? आप जब अपनी पद्धति की बात आएंगे तो आप सेफगार्ड पे आ जाएंगे, आप कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होगा, उस चीज की आप बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आयुर्वेद पे बात आएगी, देखिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया, अप्रूवल के बाद वो दवाइयां लोगों ने खाई। क्या कोविड के अंदर इंजेक्शन लगवाने के बाद जो मेडिसिन जिसकी बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग हुई, साइंटिफिक तरीके से सब देखा गया, क्या उसके बाद लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या सब कुछ ठीक हो गया? ये बड़ा विषय है, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है, लेकिन इन सब के बीच ये सोचने वाली बात है कि सरकार भी अपनी प्रक्रिया है, सरकार का अपना सिस्टम है, सरकार किस तरीके से लोगों को चिन्हित करे। भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी सरकार ने कानून बना दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन आज भी ढेरों ऐसे भ्रामक विज्ञापन, चाहे वो खाने के हों, पीने के हों, दवाओं के हैं, बाजारों में अटे पड़े हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे समाज के जाने पहचाने चेहरों को देखकर लोग उनका उपयोग कर लेते हैं, उन प्रोडक्ट का उपयोग कर लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान होता है। लेकिन क्या उन्हें न्याय मिल पाता है? क्या उन प्रोडक्ट पर भी सवाल उठता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ी बहस का सवाल है। बाद में कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिंदल साहब का और शुक्रिया करेंगे अजय जी का। आइए अब आपको आखिर में कल की बड़ी खबरें बताते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी खबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कल होने वाली जमुई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर कड़ा प्रहार करने वाले हैं। कई मुद्दों के जरिए वो विपक्ष को घेरने वाले हैं। वहीं कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केरल के वायनाड में होंगी। स्मृति ईरानी वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करने वाली हैं। अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी और कल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रही हैं। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी कल सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार करने वाली है। तीसरी खबर कल बिहार की है। बिहार की राजनीति में अहम दिन है। कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। हो सकता है कि कल पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से अपना नामांकन कर दें। आपको बता दें कि पूर्णिया से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी की बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चौथी बड़ी खबर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अहम दिन साबित हो सकता है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दे दी है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
हाईकोर्ट का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना सकता है। पांचवी बड़ी खबर, कल आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होगी। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की टाइटंस अपने होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। 3 में 2 मुकाबले जीतकर जीटी पॉइंट टेबल और 5वें स्थान पर है। वहीं शिखर धवन की पंजाब किंग्स 3 में से 2 मैच गंवाकर पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।